हाय एवरीवन, आर्यन दिस साइड। चलिए देखते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट कहाँ मूव कर सकता है और एक ऑप्शन बायर का क्या प्लान होना चाहिए। अगर आज की बात किया जाए तो मैंने आज 3 ट्रेड लिया था, जिसमें 2 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा और एक ट्रेड में हमारा छोटा सा एसएल रहा। तो फर्स्ट ट्रेड हमने जैसे प्रीवियस डे प्लान किया था, मार्केट गैप अप ओपन होता है और कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, तब हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमें आज देखने को मिला ऐसा ही कंडीशन चार्ट में। तो यहाँ पे कहीं 4 कैंडल का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला और मैंने यहाँ पे कहीं 10:15 के कैंडल में मैंने अप साइड का एक ट्रेड प्लान किया था। 51,500 का सी बाय किया था। इस ट्रेड में हमें 80 पॉइंट मिल चुका था सिंगल कैंडल में, जिसके कारण मैंने इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया। और जो सेकंड कैंडल हमारा डोजी बना था, और अगर निफ्टी 50 में देखें सेकंड कैंडल, तो ये हमारा थोड़ा वीक देखने को मिल रहा था, जिसके कारण मैंने यहीं पे कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया। और सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे कहीं लिया था, जो हमारा एसएल हिट हुआ था इस लेवल के आसपास में मैंने ट्रेड लिया था। इसमें हमारा 24 पॉइंट का एसएल था, छोटा सा एसएल था, जो हमारा बैंक निफ्टी में हिट हो चुका था। थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पे कहीं लिया था, जो हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें मैंने बड़ा रखा था, डी के हाई के पास में रखा था, जो हमारा फर्स्ट डे हाई बना था यहाँ पे। यहाँ पे हमने टारगेट रखा था, जो हमारा आराम से मिल गया। इस ट्रेड के पीछे का रीजन एकदम सिंपल था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हमें यहाँ पे डबल बॉटम देखने को मिला था, और ध्यान से देखें तो एक हमारे लिए सपोर्ट भी था, जिसके कारण मैंने यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान किया था। 51,300 का सी बाय किया था। इसमें हमारा एसएल था लगभग में 30 पॉइंट का, टारगेट हमने इसमें लगभग में 144 पॉइंट अचीव किया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है बैंक निफ्टी में। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया था। हमारा यहीं पे टारगेट हिट हो चुका था डे का, 3 ट्रेड काफ़ी है एक दिन में। तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। अब चलिए देखते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो सिंपली अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो डी का हाई जो हमारा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे और बार इस लेवल को टच कर चुका है। ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड की बात किया जाए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। ये 51,100 का लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाने के बाद अगर अप निकलता है, तब हम एक यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हम रखेंगे डे के हाई के पास में। और अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो सिंपली यहाँ अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेशन के बाद अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है, तब हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। जो हम मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो आज से 9:15 का कैंडल था, उसका लो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हम छोटा सा रखेंगे यहाँ पे, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास में हम सेकंड टारगेट रखेंगे। और अगर जैसा हमने प्लानिंग किया वैसा अगर कल मार्केट नहीं मूव करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तब हम कोई ट्रेड लेंगे। अब मान के चलिए कि कल मार्केट 200 से 300 पॉइंट मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है या फिर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो हम थोड़ा देर हम कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और जिस साइड ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा उस साइड हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस टाइप का अगर अप साइड में हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे कहीं ये हम टारगेट रखेंगे। पहला जो लेवल है 51,700 का लेवल है, ये हमारा 24 अक्टूबर का हाई है। अगर ऐसा कुछ मूव देखने को मिलता है तब हम एक टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे 51,700 के लेवल के पास में। और अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होता है 51,000 के आसपास में अगर मार्केट ओपन होता है और थोड़ा देर हमें कंसोलिडेशन चाहिए, अगर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन करने के बाद इस टाइप के कुछ करने के बाद अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तब हम एक ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हम यहाँ के आसपास में रखेंगे। तो मैं सभी लेवल्स को मार्क कर देता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसे मार्क कर देता हूँ। ये इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल का। अगर कल मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो सिंपली हम सभी लेवल्स को हटा देंगे और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अब चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।